तो मेरा नाम है गौरव ठाकुर एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूएनडी गॉसिप्स। गाइस, मंडे नाइट रॉ जो कि पेरिस से लाइव थी खत्म हो चुकी है। ये देर शाम देखने को मिली थी। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिली है वो है गाइस ओबा फेमी की एंट्री। ये ओबा की दोस्तों बेस्ट एंट्रेंस थी क्योंकि गाइस लोग उनकी चैंट लगाई जा रहे थे और ओबा दोस्तों रिंग में आकर इवन लोगों को चुप कराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का जो क्रेज लेवल था वो नेक्स्ट लेवल पर था क्योंकि दोस्तों ओबा बहुत ज्यादा ओवर है पेरिस में, तो लोग ओबा ओबा चैंट लगा रहे थे। तो इस पर दोस्तों ओबा सबसे पहले कहते हैं यू गाइस वंडरफुल। मैं सब कुछ सारी रात सुन सकता हूं, लेकिन अभी मुद्दे की बात की जाए लोग फिर से ओबा ओबा चिल्लाते हैं। ओबा कहते हैं ऑलराइट, अब कुछ एक चीजें मैं सामने रख देता हूं। देखो, मुझ में और हेमन में कोई भी चीज सेम नहीं है, लेकिन एक चीज जो कि हमारी सेम है जिस पर वो भी बिलीव करता है और मैं भी बिलीव करता हूं, वो है स्पॉइलर देना। एक स्पॉइलर जो कि मैं अभी देना चाहूंगा वो ये, किंग ऑफ द रिंग मैं जीतने वाला हूं और इस जीत के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और नाइट ऑफ चैंपियंस में जब मैं किंग बनूंगा तो मैं समर स्लैम में अपने चैंपियन बनने का भी कहीं ना कहीं नींव डाल दूंगा। एट द सेम टाइम जो एक रूलर होता है उसके पास क्राउन होना चाहिए एंड वो क्राउन नाइट ऑफ चैंपियंस में मैं लेने वाला हूं। एक ट्रॉफी जो है बच रही है लेने में, क्राउन तो मैं ले लूंगा लेकिन वो ट्रॉफी जो बच रही है लेने में वो है ब्रॉक लेसनर का सर। ब्रॉक लेसनर मुझे जब से मार के गया है ना तब से वो गायब है। ही चीटेड, उसने चीट किया अपने मैच में। लेकिन मैं बता दूं कि हेमंत, तुम तो कहते हो कि बिग बैड बीस्ट तुम्हें मिलेगा, लेकिन बीते 3 हफ्तों में जैसी लेसनर की हालत है मुझे लगता है कि मुझे बिग बैड बिच मिलेगी। और इस पर 200 लोगों का थर्ड आता है, वो कहते हैं ब्रॉक लेसनर तुम बच नहीं सकते और जब तुम मिलोगे आई विल सेट द स्कोर। और उसके बाद हम लोगों को डोमिनिक मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग सुनने को मिला विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि अब डॉम दोस्तों क्या कहेंगे सुनने के लिए आमुख थे लोग। वहां डॉम आते हैं और क्या कहते हैं, यू डोंट रूल एनीबॉडी, तुम किसी पर राज नहीं करते, यू आर जस्ट वरीड अबाउट लेसनर, बट तुम्हें लेसनर की बजाय मेरी चिंता लेनी चाहिए। लेट मी आस्क यू समथिंग। वहां दोस्तों डोमिनिक को बहुत तगड़ी बो लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं लेट मी आस्क यू समथिंग, कितना टाइम हुआ है रुकी तुम्हें मेन रोस्टर में आए हुए? मैं इस कंपनी में 20 साल से हूं, 20 साल का वेटरन हूं। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो किंग ऑफ लूचास है एंड वो कहते हैं मैं फिर से किंग ऑफ द रिंग जीत कर फिर से पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला हूं। मैं लूचास का तो किंग हूं ही, लेकिन पूरे यूएसए पर भी मैं राज करूंगा। आगे वो कहते हैं कि तुम इजी क्यों नहीं बना लेते चीज़ों को, तुम क्या करो कि रिंग में अपने घुटने टेक दो और अपने किंग के सामने मत्था टेक दो। इस पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जेडी मैकडोना पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं ओबा के ऊपर चेयर से, लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता और उसके बाद वो मुक्का मार देते हैं ओबा उसी चेयर के ऊपर। चेयर सीधे जाकर जेडी के सर पर लगती हो, बाहर गिर जाते हैं। इस दौरान ओबा उन्हें अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, डॉम को मौका मिल जाता है, 619 लगा देते हैं और उसके बाद दोस्तों ऊपर से कूद भी लगाना चाहते थे, स्प्लैश लगाना चाहते थे, लेकिन गाइस उन्हें आधे में पकड़ लिया ओबा ने और गाइस तगड़े वाला स्लैम लगा दिया। उन्हें फॉल फ्रॉम द ग्रेस भी लगाना चाहते थे, लेकिन जेडी ने बाहर खींच दिया। और गाइस जाते हुए अब डॉम को ओबा कह रहे हैं, हे डॉम, डोंट यू मैस्ड अप टुनाइट। हम जानते हैं कि रे मिस्टीरियो तुम्हारे फादर है, लेकिन नेक्स्ट वीक आई विल इंट्रोड्यूस टू योर रियल डैडी। तो गाइस यहाँ ओबा फेमी ने खुद को डैडी बता दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को। अब देखेंगे क्या कुछ रहता है इनके बीच में। इन द मीन टाइम बैक स्टेज जैकी रेडमैन की वापसी देखने को मिल रही है और वो खड़ी है सैथ रॉलिंस के साथ में। और सैथ रॉलिंस ने जो यहाँ रोमन रेंज के ऊपर शॉट लिए हैं गाइस देखने वाले थे। सैथ से सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, आर वी डन विद विजन और नॉट? जब सैथ कहते हैं यस, विजन के साथ हमारा किस्सा खत्म है, ब्रॉन ब्रेकर को मैंने हरा दिया है। और जैकी लिसन टू मी, सबसे पहले तो पेरिस के लोगों का वेलकम है मेरे शो में, दैट इज मंडे नाइट रॉलिंस। एंड ये जो समय है, ये जो टाइम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पेरिस में हैं और जल्द मैं किंग ऑफ द रिंग जीतूंगा। लास्ट टाइम जब मैं पेरिस में था तो वर्ल्ड टाइटल मेरे कंधे पर था और विजन का मैं लीडर था, लेकिन टाइम हमेशा से चेंज होता है और इस वक्त मैं सिर्फ फ्यूचर पर फोकस करना चाहता हूं। मैं किंग ऑफ द रिंग जीतने वाला हूं, जिसका मतलब है कि आई गॉट अ डेट समवेयर डाउन इन द लाइन विद रोमन रेंस, यानी रोमन रेंस को मैं आगे जाकर कहीं ना कहीं
फेस करूंगा, इसका मतलब ये है। आगे वो कहते हैं कि रोमन रेंस एक ऐसा शख्स है जो कि कभी भी मेन मौकों पर मुझे नहीं हरा पाया। रोमन रेंस एक ऐसा शख्स है जो कि कभी भी खुद के दम पर नहीं जीत पाया, उसे हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ी। रोमन रेंस, लिसन टू मी क्लोजली, उसके हाथ कैमरा जूम होता है और सेथ रॉलिंस आगे कहते हैं, यू आर होल्डिंग द टाइटल जो कि मैंने बनाया है, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो है मैंने बनाई है, दैट बिलोंग्स टू मी, वो तू डिजर्व नहीं करता है और वो टाइटल मैं लेके रहूंगा। मैं हूं रेवोल्यूशनरी, मैं हूं विशनरी, मैं हूं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो गाइस यहां सेथ रॉलिंस की बातों में बहुत ही आप कह सकते हैं तगड़ा वजन था और ये मैच वाकई में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ड्रीम मैच होके ही रहेगा, लेकिन नाइट के अंत से पहले दोस्तों एक ड्रीम टूटता हुआ नजर आया। कैसे टूटा चलिए आगे डिस्कस करेंगे। बात इसके बाद दोस्तों देखने को मिला है नाइट का पहला मैच, ये था लिव का, लिव मॉर्गन, चेल्सी ग्रीन, बैकी, अलेक्सा। गाइस इस मैच के अंदर मुझे लगा था अलेक्सा जीतेगी, लेकिन उल्टा ही हो गया, लिव मॉर्गन जीत गई। हुआ ये एंड में कि चेल्सी ग्रीन अपना फिनिशर जो है वहां बैकी लिंच को लगाती है एंड जैसे में। मैच काफी तगड़ा जा रहा था और बैकी एंड चेल्सी लड़ रही थी एंड में, दोनों और रिंग लगभग खाली थी, तो उन्होंने फिनिशर लगा दिया बैकी को। लेकिन गाइस चेल्सी का पता नहीं कहां से आकर दोस्तों रोल अप ले लिया हमारी लिव ने 1, 2 and 3। लिव मॉर्गन इसमें क्वालिफाई करेगी, ये काफी गलत डिसीजन मुझे लग रहा है। पता नहीं क्यों ट्रिपल एच को लिव इतनी पसंद है, उनके पास ऑलरेडी टाइटल है, लेकिन क्वीन ऑफ द रिंग के वो सेमीफिनाले में पहुंच गई है। चलिए बात की जाए इसके बाद देखने को मिला कि चैट गेबल पेंटा से जाकर मिल रहे, कहते हैं पेंटा आज से कई वर्ष पहले जब मैं तुझसे हारा था तो मैंने डिसाइड किया था कि लूचाडोस को मैं उनकी नानी याद दिलाऊंगा, उनको मौका नहीं दूंगा, उन्हें नुकसान दूंगा, इसीलिए मैं ट्रिपल ए के अंदर गया था। लेकिन वहां मैंने फील किया लूचाडोर कितना अच्छा है, लूचास कितने अच्छा है, और एट द सेम टाइम उनका ट्रेडिशन मुझे बहुत पसंद आया। मास्क को खोने के बाद मुझे सब कुछ रियलाइज हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। पेंटा कहते हैं कि अगर तुम्हें सॉरी कहना है किसी को तो तुम असली किंग ऑफ लूचाडोर से सॉरी मांगो, यानी कि रे मिस्टीरियो से सॉरी मांगो। तो वहां से वो निकल जाते हैं चैड और हम लोगों को देखने को मिलता है एक और सेगमेंट। गाइस ये सेगमेंट एब्सोल्यूट गोल्ड था। ये था दोस्तों हमारे सेथ रॉलिंस एंड मॉन्टेज फोर्ड वाला, लेकिन इसमें ऊसोस भी ऐड हुए। हुआ ये कि मॉन्टेज एंड सेथ की बात लग रही है, वहां दोस्तों मॉन्टेज का धन्यवाद कर रहे हैं सेथ कहते हैं धन्यवाद तेने मेरा हेल्प किया, लेकिन वो कहते हैं भाई यार कर दी ना वही बात, हम सभी भाई है। एंजेलो की बात लगाने वाले थे, अचानक से वहां आ जाते हैं द ऊसोस अलॉन्ग विद जेकब हाटू। जेकब हाटू पीछे बैकग्राउंड में अरे परे घूम रहे हैं और जे बातों को रख रहे हैं। जे कहते हैं सेथ ढंग से अपने लिमिट में रहे, तूने रोमन रेंस का नाम लिया है, हमारे ओटीसी का नाम लिया है, तू फैमिली बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। इस पर सेथ सवाल करते हैं वहां जे से, जिमी से, क्या ये फैमिली बिजनेस है कि मैं ओटीसी की बात करूं? मैंने ओटीसी की बात की जस्ट, मैंने तुम्हारा तो नाम भी नहीं लिया। और जो ये तुम्हारा बिजनेस है मेरे समझ में नहीं आता। बिग जिम को देख लो, इसे तो बेचारे को टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं मिला। बिग जिम तुम्हें साइडलाइन किया जा रहा है और रोमन रेंस खुद को ऊपर रख रहा है। तुम्हें चीज समझनी चाहिए। आई एम नॉट मैड एट यू बॉयज, मुझे तुमसे कोई पंगा नहीं है, बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू ऑल। आगे वो कहते हैं कि आई थॉट, मुझे लगा था कि रोमन रेंस अब चीजें पहले से बेटर करेगा, मुझे लगा था बिग जिम को भी मौका मिलेगा जैसे मेन इवेंट जेउसो को मौका मिल रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, शायद मैं गलत था और शायद ये चीज़ तुम्हारे पल्ले भी ना पड़े, शायद तुम रोमन रेंस के बैकअप बॉयज बन के ही रहना चाहते हो। तो यहाँ ऊसोस के साथ दोस्तों माइंड गेम्स खेलते हुए नजर आए। खासकर जिमी को ऐसा फील हुआ कि वाकई में मेरे साथ गलत हो रहा है। और गाइज यहाँ इसके बाद जो जे है वो जेकब को आगे करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जेकब इसे समझाओ यार, जिसके बाद जेकब फाटू आगे तो आते हैं, सेथ के साथ फेस ऑफ तो करते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। और ये पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो था गाइस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वाला मैच, यानी कि सोल रुका वर्सेस लायरा। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे में लायरा जीत जाएगी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों सोल स्नैचर होने लगा है 1, 2 and 3। यहाँ सोल रुका ने टाइटल डिफेंड कर दिया, उनका पहला टाइटल डिफेंस था। गाइस इन द मेन टाइम हम लोगों को फिर से देखने को मिल रहा है कि जेकब फाटू से जाकर मिल रहे हैं जेउसो, कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वहां क्या किया तूने, हमने कहा था तुझे करना था। इसके बाद दोस्तों ये जिमी ने कहा, जिसके बाद जेकब फाटू रिप्लाई करते हैं कि आई डिडंट एक्नॉलेज यू जिमी, मैंने तुम्हें एक्नॉलेज नहीं किया जिमी, ना ही मैंने जेउसो के पंक एस को एक्नॉलेज किया है। आई एक्नॉलेज टू माई ओटीसी रोमन रेंस, मैं उसी के ऑर्डर लेने वाला हूं।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों सैथ को तो परेशान कर रहे हो, लेकिन एले नाइट पर कुछ नहीं बोल रहे, जो कि काफ़ी टाइम से फैमिली के ऊपर शॉट ले रहा है। तुम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे, निठल्ले हो तुम दोनों। और इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जे उसो गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं, जिमी की भी बात नहीं सुनते हैं, और जेकब तो वैसे ही सुनने को रेडी थे, तो यहाँ बेचारे जिमी अकेले रह गए। लेकिन हाँ, ये चीज़ साफ होगी कि अब जे कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं एले नाइट के साथ में। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एले नाइट का सेगमेंट, डायरेक्टली इसके बाद देखने को मिला एले नाइट का सेगमेंट। और गाइज इसके अंदर जो एले नाइट बातें कर रहा है रिंग के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल की है। सबसे पहले एले नाइट आते हैं रिंग के अंदर और लोगों का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आज वो पेरिस में है और इस मोमेंट पर वो एक टूर्नामेंट का हिस्सा है जिसमें वो किंग ऑफ द रिंग बन के रहेंगे। रॉयस, फिन, जे, इनके कोई भी चांस नहीं है, वो जीतेंगे। और उसके बाद रोमन रेंस को समर स्लैम में फेस करने जाएंगे। वो ऑलरेडी कह चुके हैं वो किसी से दुखी नहीं है सिवाय रोमन रेंस के। रोमन रेंस जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। ही इज द गाय जिसकी एम्पायर गिरने वाली है, जो हमेशा मदद लेता है अपने क्रू की, अपने बॉयज की। रोमन रेंस जो है वो WWE के ऊपर इस मूवमेंट पर राज कर रहा है, लेकिन इसमें एक शख्स उसका साथ निभा रहा है, एडम पेयर्स। एडम पेयर्स, मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ रोमन रेंस दी गाय है, लेकिन तुम्हें औरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एडम तुम उसके साथ मिल रखे हो। आगे वो कहते हैं कि OTC तुम्हारा तो किस्सा खत्म होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आई प्रॉमिस जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और मैं जानता हूं कि जे का मैच इस फ्राइडे होने वाला है, तो वहां बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि जे उसो ब्लड लाइन का हिस्सा, और उसे बचाने के लिए उसके गुर्गे वहां ज़रूर आएंगे। उसे नीड की हेल्प तो पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं जे तुम अपने दम पर आओ कि गाइज हम लोगों को जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है। अब गाइज जे एंड जो हमारे अपने एले नाइट है उनके बीच में बातचीत चल रही है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो जो जे उसो अपना थीम फिर से बजवाते हैं, लेकिन एले नाइट उन्हें बीच में से काट देते हैं, यानी कि उनकी कॉन्वर्सेशन को। कहते हैं कि वेट अ मिनट, तुम्हें मेरी बातों पर गौर करना चाहिए, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ मेरी बात को ढंग से सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली तुम्हें हेल्प को आ रखेगी, लेकिन अगर तुम्हें मादा है तो तुम्हें अकेले दम पर आना चाहिए। अब गाइज इस पर रिप्लाई करते हुए जे क्या कहते हैं, जे कहते हैं कि अपनी लेन में रहो, अपनी औकात में रहो, हम दोनों टूर्नामेंट का हिस्सा है, और तुम जो मुझे लक कह रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, मुझे किसी लक की ज़रूरत नहीं है। एंड द एरिना शेकर एंड द मेन इवेंट उसो, जे उसो। एंड रही बात तुम्हारी, तो दिस इज योर फाइनल वार्निंग शॉट, बैंग, ये कहते हुए जाने लगते हैं। लेकिन एले नाइट कहते हैं आई लव द फैक्ट कि तुम फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे गलत मत समझना, तुम्हें वाकई में दिल से कह रहा हूँ, लक की आवश्यकता है। और दिल से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, स्क्रू योर फैमिली। यहाँ जे को गुस्सा आ जाता है, वो मारने जाते हैं एले नाइट को, लेकिन जिमी उन्हें बीच में से रोक देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है वो था गाइस रे मिस्टीरियो चैड गेबल की बातचीत। यहाँ दोस्तों चैड माफ़ी मांग रहे रे से। रे कहते हैं मैंने देखा तेरा मैच, तूने जो कुछ लूचास को दिया मैंने सब कुछ देखा है। मैं भी मानता हूँ कि मांस खाने के बाद अब तुझे दिमाग आ गया है, और इसलिए मैं तुझे बिल्कुल माफ़ करता हूँ। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है पेंटा वर्सेस रे मिस्टीरियो। मैच के अंदर एंड में क्या देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो 619 लगा देते हैं, वो भी 2 बार। पहला तो उन्हें किकआउट हो गया, दूसरी बार जब लगा तो गाइस वो डक कर दिया पेंटा ने, और अपना जो पाइल ड्राइवर रहता है वो लगा दिया 1 2 3। पेंटा इसमें टाइटल रिटेन कर गए, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए था। लेकिन उसके बाद असली कांड देखने को मिला, दोनों भाई साथ में खड़ते हैं, उठते हैं, पीछे से हमला हो जाता है गाइस, किसका, हमारे पेज का और साहा रूसेफ का। इन दोनों ने दोस्तों इन दोनों को बहुत पीटा, ड्राइंगल ही आते हैं, लेकिन वो भी विफल रहते हैं। फिर गाइस वापसी होती है चैड की मंडे नाइट रॉ में ऑफिशियल। गाइस वो आए और उन्होंने सुप्लेक्स सिटी के दर्शन करा दिए, बिल्कुल कर्ट एंगल वाइब्स थी। इवन दोस्तों उनका थीम सॉन्ग भी चेंज हो रखा था। उन्होंने दोस्तों एक के बाद एक रूसेफ को, पेज को दोस्तों सुप्लेक्स लगाई। इवन दोस्तों इसके बाद एंकल लॉक को भी जाते हैं, वहां पेज को एंकल लॉक में फंसा देते हैं, लेकिन जैसे तैसे रूसेफ ने इथन पेज को बचा दिया। और उसके बाद दोस्तों जो किया है चैड ने, लोगों का दिल जीत लिया। चैड गेबल ने दोस्तों मास्क उठाया रे मिस्टीरियो का, जो कि वहां पड़ा हुआ था, क्योंकि रूसेफ ने दोस्तों रे मिस्टीरियो को मैच के बाद अनमास्क कर दिया था। तो गाइज यहाँ उनका मास्क उठाते हैं और गाइज उन्हें वापस पकड़ाते हैं, जो कि गाइज काफी दिल को छू लेने वाला मूवमेंट था। तो यहाँ चैड लॉ चुके हैं, कहीं ना कहीं उनसे कर्ट एंगल वाइब्स आ रही है। इसके बाद डब्ल्यू वाले बता रहे हैं कि अगले हफ्ते रोमन रेंस के ऑफिशियली हम लोगों को वापसी देखने को मिलेगी। आज की रॉ के अंदर वो नहीं थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन अगले हफ्ते वो देखने को मिलेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला कि लिव एंड रैक्वल की बात लग रही है, और यहाँ दोस्तों माफ कीजिएगा रॉक्सेन की बात लग रही है। यहाँ उन्हें कांग्रेस करिए, ये चीज़ कहती है कि रैक्वल भी आगे जाएगी, तुम भी आगे जाओ, देखते हैं कौन जीतता है।
तुम दोनों की जीत में हमारी जीत है। इस दौरान डॉम वहां आते हैं, काफी सैड थे, कहते हैं ओबा को कैसे हराऊंगा। लिव कहती है कि उनके पास एक प्लान है, जिसके बाद वो प्लान डिस्कस करते हुए वहां से चले जाते हैं। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगन हो चुका है, रॉलिंस की एंट्री हो चुकी है एंड गाइस क्या ही बताऊं, सेथ रॉलिंस को पूरा सपोर्ट था मेरी तरफ से तो, लेकिन उल्टा ही हो गया। मैच के अंदर शुरुआत में देखने को मिलता है कि जो ये हमारा अपना टाला टोंगा है ना, ये मिल जाता है वहाँ रिकी सेंस के साथ में और काफ़ी गंदी पिटाई करता है इन दोनों की, जवान एवंस की, सेथ की। लेकिन उसके बाद दोस्तों बिग बूट कर देता है रिकी सेंस को उसकी औकात दिखा देता है। एंड जैसे में दोस्तों रॉलिंस आ जाते हैं अपने पुराने अवतार में और गाइस स्टॉम्प की बारिश कर देते हैं। उन्होंने टाला टोंगो को अनाउंसर टेबल के ऊपर और फिर आउटसाइड स्टॉम्प लगाया। टाला का किस्सा वहीं खत्म हो गया। रिंग में जाते हैं, रिकी सेंट्स को स्टॉम्प लगाते हैं, पिन फॉल नहीं हो पाती है क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी रेफरी को बाहर खींच देता है। इसी गहमा गहमे में दोस्तों मॉन्टेस फोर्ड आकर ऑस्टिन थ्योरी को पीटने लग जाते हैं। दूसरे छोर पर ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल रेडी था, उसने स्पीयर लगा दिया दोस्तों सेथ को। इसका फायदा दोस्तों रिकी सेंट्स उठाना तो चाहते थे, लेकिन गाइस उन्हें आउट ऑफ नोवेयर जवान एवंस ने अपना कटर लगा दिया 1 2 3। जवान एवंस इस मैच को जीत गए हैं। सेथ रॉलिंस पिनफॉल को तोड़ना तो चाहते थे, लेकिन उनकी उंगलियां थोड़ी सी दूरी पर रह गई, शरीर में क्षमता नहीं थी। तो गाइस जवान एवंस क्वालिफाई कर गए एंड थैंक्स टू ब्रॉन ब्रेकर यहाँ दोस्तों उन्होंने फिर से रॉलिंस को स्क्रू कर दिया है। सच्ची बात बताऊँ काफी गलत हुआ है ये चीज़, क्योंकि रॉलिंस वर्सेस रोमन हम देखना चाहते थे। गाइस एक ऐसा मैच था काफ़ी टाइम से हम लोगों ने नहीं देखा था। सेथ दोस्तों वाकई में क्रिप्टोनाइट है रोमन का, सब जानते हैं। रोमन को उनके साथ लड़ने में मुश्किल होती है, पुरानी मेमोरीज आ जाती है, एक अलग लेवल का दोस्तों इसका वाइब रहता है। लेकिन अब ये मैच बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ सेथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ मुझे काफ़ी सैड कर गई है। अब देखते हैं दोस्तों इस टूर्नामेंट में कौन जीतता है, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। एट द सेम टाइम दोस्तों रोमन रेंस अगले हफ्ते आने वाले हैं, वो क्या टिप्पणी करेंगे सेथ रॉलिंस के ऊपर या फिर दोस्तों शख्स के ऊपर जो कि ओबा एंड डॉम में से जीतेगा, वह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बारी की टूर्नामेंट को, कौन बनेगा रोमन रेंस का समर स्लैम का ओपोनेंट? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।